और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी और रविवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 7:47 तक रहेगी। किसी भी अधिक मास की एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास में की जाने वाली इस एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप कर्मों के बोध से मनुष्य छूट जाता है और अपार सुख समृद्धि तथा धन धान्य की प्राप्ति करता है। साथ ही व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि मिलती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तो ये थी पुरुषोत्तमी एकादशी की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आगे बढ़ने के पहले 2 मिनट ये कहना चाहता हूँ, क्या आपने इस बात को समझा? पुरुषोत्तम कौन है, पुरुषोत्तमी कौन है? ये जो एक्स्ट्रा महीना होता है ना, चंद्रमा का महीना 27 दिनों में हो जाता है। तो इस तरह लगभग 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना निकल आता है, क्योंकि सौर मंथ जो है सोलर, वो तो 30 दिन का है, तो 3 दिन हर महीने में निकले, 12 तियाँ, तो इस तरीके 36। तो ऐसे करते 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 एक्यूमुलेट करते करते एवरी 3rd ईयर एक एक्स्ट्रा मास निकलता है। इसको पहले मलमास कहा जाता था, बड़ा निंदित मास है कि मतलब इसमें कोई शुभ कार्य मत करना है, तो एक्स्ट्रा है, अधिक है। तो कहते हैं भगवान पुरुषोत्तम ने इसको अपना नाम दे दिया पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम। कृष्ण ने, जिन्हें पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपवर्ग देता हूँ। अर्जुन ने पूछा अपवर्ग क्या है? तो उनका स्वर्ग से भी बढ़कर है। कहले सर बढ़कर घटकर तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ है क्या? तो कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने, कि हे अर्जुन, जहाँ पवर्ग से होने वाली चीज़ें न हो उन्हें अपवर्ग कहते हैं। जैसे पाप न हो, प्रायश्चित न हो। तो जब पाप का बोध ही पाप है, जिस कर्म को करने से आपको पाप का बोध हो वो कर्म पाप है। आप गाड़ी से चले आ रहे हैं, कितने कीड़े मकोड़े आपकी गाड़ी से दब के मर गए, यू नेवर नो। उनके दर्द का आपको कोई एहसास नहीं, तो कोई आपके चित्त को पाप का बोध नहीं होता, आपको याद नहीं आती ये बात। लेकिन अगर एक कुत्ते का पिल्ला सड़क पार कर रहा हो या कोई ऐसा जानवर पार कर रहा हो, उसका पैर में चोट लग जाए, बोले चें 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 करता हुआ किनारे तक जाए, तो आपको इतना मन में कष्ट होगा, अरे भाई हमसे चोट लग गई दूसरे को, आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन चोट तो लग गई। और उसको दर्द हुआ, उस दर्द आपको सुनाई पड़ा कान से, आपकी इंद्रियों ने जाना, तो अब पाप का बोध हो गया आपको। पाप का बोध आपको खाने नहीं देगा। खाना खाने बैठेंगे तो आपको याद आएगा कि ये कैसे किया है, उसको इतना कष्ट हुआ होगा। रात में सोने लेटेंगे तो फिर आपको याद आएगा, नींद नहीं आएगी कि हमसे इतना कष्ट हो गया दूसरे को। तो ये जो पाप का बोध है, यही पाप है। चूंकि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्यों के बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष का भी कारण है। तो मन को उस लेवल पर ले जाना, इसका मूल सांख्य दर्शन है, जिससे संपूर्ण पश्चिम की फिजिक्स सांख्य से दर्शन से ही ली गई। जो टॉप फिजिसिस्ट हैं इस सदी के पश्चिम के, वो स्वीकार करते हैं कि भारतीय सांख्य दर्शन से उन्होंने अपने भौतिक विज्ञान के सूत्र निकाले। तो ये जो सांख्य पे आधारित है कि मन को उस लेवल पर ले जाओ जहां पाप का बोध समाप्त हो जाए। पाप का बोध हो ही नहीं, यानी आप गहनो कर्मणा गति, यानी आपका जो कर्म है उसकी गति सुविचारित हो। कोई अज्ञात में ज्ञातवा अज्ञातवा, जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हो ही नहीं। जब आप शिव में समा जाएंगे, शिवोहम शिवोहम, तो शिव जो करते हैं वो कोई पाप करते हैं क्या? जब परब्रह्म में आप लीन हो जाएंगे, यानी परब्रह्म को आत्मसात कर लेंगे, जब आप ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, तो आपसे कोई गलती होगी क्या? तो यह भाव देने वाली यही पुरुषोत्तमी एकादशी। इस पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन व्रत करने, और इस व्रत में, एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाया जाता। इसका पारण करते समय चावल या उससे बनी चीज़ नहीं खाई जाती। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि जो अभी वेस्ट में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत बहुत पॉपुलर है, तो उसमें ये चीज़ अभी उनको नहीं मालूम है, कुछ दिन बाद ही आपको बताना शुरू करेंगे, 2-3 साल के अंदर।
कि चावल खाने से पस सेल्स बहुत बनते हैं। अगर आप 13-14 घंटे की फास्टिंग के बाद चावल खा लें तो पस सेल्स बहुत एक्स्ट्रा बनते हैं। कुछ चावल फाइबर ले, मतलब उसमें है पॉइंट्स में है 0.27 0.28% फाइबर। तो इसलिए एकादशी के बाद आपको पारण चावल का नहीं करना। चावल क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? मन। चंद्रमा मनसा जातो, ऑल द थिंग्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। तो ये जो एक्स्ट्रा महीना है, इस महीने की पुरुषोत्तमी एकादशी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके मनोबल को, आपके मन को वहां ले जाती है जहां आप पाप के बोध से मुक्त होते हैं, और आपसे जाने अनजाने कुछ पाप होता ही नहीं, आपसे होगा ही नहीं पाप, आपकी कोई गति नहीं होगी पाप की ओर, तो आप संपूर्ण पाप मुक्त होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करनी है। आज के दिन योग और नक्षत्र की बात भी करनी है। तो आज शाम 7:21 तक सुकर्मा योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस योग में कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस योग में नई नौकरी ज्वाइन करें या घर में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन करें, इस योग में किए गए सभी कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती और कार्य बड़ा शुभ फलदायक होता है। ईश्वर का नाम लेने या सत्कर्म करने के लिए ये योग अति उत्तम है। साथ ही आज रात 8:50 तक रवि योग रहेगा। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली है। इस योग में किए गए कार्य को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। रवि योग व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इस दौरान खरीदारी करना भी बड़ा ही शुभ होता है। इसके अलावा आज रात 8:50 से कल सूर्योदय तक राजयोग भी रहेगा। इस योग में किए गए सभी कार्य शुभ फल देते हैं। विशेषकर इस दौरान सरकारी काम सफल होते हैं और धार्मिक कार्यों से भी लाभ मिलता है। इसके साथ ही श्रवण नक्षत्र आज रात 8:50 तक रहेगा। श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इसका प्रतीक चिन्ह कान है और इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन मदार के पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि आज के दिन आपको मदार की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा सुकर्मा योग, रवि योग, राजयोग और श्रवण नक्षत्र की। और अब आपको बता दूं कि आज भद्रा है, लेकिन आज की भद्रा पाताल लोक की भद्रा है। नो टेंशन, आज सारे योग बहुत ही अच्छे हैं। मस्त होके सारे काम करिए, सब कामों में सफलता मिलेगी। इसके अलावा एक शुभ सूचना और है कि आज देर रात 1:02 पर शुक्राचार्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 23 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र के इस गोचर से अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे, शुक्र की स्थिति अगर अशुभ है तो उससे बचने के लिए क्या उपाय करने हैं, और अगर शुभ स्थिति है तो शुभ फल सुनिश्चित हो ही जाए उसके लिए क्या उपाय करने हैं, ये सब हम आपको कल ठीक 7:40 पर 7:35 पे बताएंगे।